मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार थम चुका है और हमारे साथ बातचीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और मिल्कीपुर में खासा असर रखने वाले खब्बू तिवारी जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत दिन प्रचार किया आप लोगों ने, आज तक प्रचार किया, अब चुनाव प्रचार थम चुका है। किस जगह पर देख पा रही भारतीय जनता पार्टी अपने आप को? भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में बहुत भारी मतों से चुनाव जीतने जा रही है। यहाँ के सर्व समाज के लोगों ने, युवा वर्ग, हमारे आदरणीय बुजुर्ग जो हैं, सम्मानित मतदाता हमारे जो हैं, सभी लोगों ने मन बना लिया है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतेगी। कल जिस तरह की घटना हुई यहाँ पर, आपके सांसद जो है वो दहाड़े मार मार कर रो रहे थे और उन्होंने कहा कि यहाँ से लेकर मैं इस्तीफा दे दूंगा, इस तरह की घटना यहाँ पर हो रही हैं। तो उनका जो ये बयान आया काफ़ी सोशल मीडिया पर चलता रहा, आप लोगों ने भी सुना होगा। वो बयान जो था उसको किस तरह से देखते हैं? अब वो चूँकि विपक्ष के नेता हैं, सांसद हैं, तो जाहिर बात है कि हर चीज़ों पे उंगली उठाएंगे। और रही बात कानून व्यवस्था की, तो अभी एक सूचना आई थी अभी कुछ देर पहले कि जो उस घटना को अंजाम दिया था शायद पकड़ा भी गया। तो जो घटना हुई उसमें आरोपी पकड़े गए। बाकी उन्होंने क्या किया उनका अपना इशू है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। एक सवाल ये था, आज अखिलेश यादव की जनसभा थी, रैली थी, उसमें बहुत सारे लोग आए थे। मुख्यमंत्री पे उन्होंने बहुत सारे कटाक्ष किए और कहा कि जिस तरह से भगवान राम के समय में जिस तरह से सीता जी ने लक्ष्मण रेखा पार की थी, अगर प्रशासन लक्ष्मण रेखा पार करने की कोशिश करेगा, लक्ष्मण रेखा हमारा संविधान है, और ये पार करने की कोशिश करेगा तो नुकसान उठाना पड़ेगा उसको, इस तरह की बातें कही। बेईमानी का आरोप आप लोगों को पहले से लगता रहा है, ये तो ठीक है। माननीय अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए आए थे और जाहिर बात है कि जो अपनी प्रत्याशी के लिए आएगा तो प्रत्याशी की ही बात करेगा। वो उनका अपना विषय है, उनकी अपनी पार्टी का विषय है। मेरा अपना कहना है कि मिल्कीपुर के उपचुनाव को सनातन परंपरा के लोगों ने, अयोध्या वासियों ने इसको अपना चुनाव मान लिया है। खासकर मिल्कीपुर विधानसभा के लोगों ने ये ठान लिया है कि मिल्कीपुर का जो चुनाव है ये उत्तर प्रदेश नहीं, इसको पूरा देश देख रहा है। तो मिल्कीपुर विधानसभा के लोगों ने संकल्प ले लिया है कि इस चुनाव को मिल्कीपुर विधानसभा के सम्मानित मतदाता, यहाँ के सभी लोग लाखों वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे। समाजवादी पार्टी के तमाम ब्राह्मण नेता लगाए गए हैं इस चुनाव में। यहाँ का ब्राह्मण किसके साथ, आप क्या मानते हैं? क्योंकि बहुत दिनों से अंदर अंदर आप मेहनत कर रहे हैं ब्राह्मणों के बीच में कुछ ब्राह्मण नाराज़ भी हुए कि साहब वो आपको सम्मान नहीं मिला इसलिए नाराज़ हो गए। फिर अब तो जाहिर है कि आपके साथ भी नज़र आए, तमाम लोगों ने बयान भी दिया उस दिन। तो जो ब्राह्मण नेता प्रचार कर रहे हैं अपोजिशन के, तो उनका कितना असर आप देख पा रहे हैं? नहीं, यहाँ तो चुनाव अब हो रहा है मिल्कीपुर में। कटहरी में क्या था, कटहरी का परिणाम ये साबित कर दिया है कि ब्राह्मण समाज ही नहीं, सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कटहरी के उपचुनाव में जिस प्रकार से लगभग 2 महीने से विपक्षी दल के लोग ग्राम सभाओं में बुद्धिजीवी सम्मेलन कर रहे थे, लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से कटहरी विधानसभा के सर्व समाज के लोगों ने, ब्राह्मण समाज ही नहीं सर्व समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और 33 सालों बाद कमल खिला, उसी प्रकार से विधानसभा मिल्कीपुर के ब्राह्मण समाज के लोग तो 100% साथ ही हैं। ब्राह्मण समाज के अलावा सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और सर्व समाज के लोगों ने तय कर लिया है कि मिल्कीपुर का जो चुनाव है लाखों वोट से जीतकर हम लोग सनातन परंपरा को मजबूत करेंगे और मिल्कीपुर का सर्वांगीण विकास में, एक तरफ जहां पर अन्य पार्टियों के लोग हैं सिर्फ वो जात के नाम पर, मजहब के नाम पर देश को बांटने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी पार्टी पूरे देश को, पूरे प्रदेश को भारतीय संस्कृति में ले आने का काम कर रही है। तो यहाँ के लोग जो है बहुत समझदार हैं, मिल्कीपुर के लोग बहुत ही बुद्धिमान हैं, बहुत ही जुझारू हैं, इनका अपना अलग तेवर है। 5 विधानसभाएं हैं लेकिन मिल्कीपुर का तेवर अलग है। यहाँ के लोगों के हाँ में हाँ रहता है और ना में ना रहता है। तो यहाँ के लोगों ने तय कर लिया है कि यहाँ के लोग कमल के साथ रहेंगे, माननीय मोदी जी के साथ रहेंगे, माननीय योगी जी के साथ रहेंगे,
माननीय केशव मौर्य जी के साथ रहेंगे, माननीय ब्रजेश पाठक जी के साथ रहेंगे, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ रहेंगे। यहाँ के लोगों ने यह बात तय कर लिया है। मिल्कीपुर की आप बात कर रहे हैं। अयोध्या में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, हर नेता विपक्ष का यही हवाला देता है कि जैसे अयोध्या सीट हारी है भारतीय जनता पार्टी, वैसे ही जो है वो मिल्कीपुर भी हारेगी। ये गलतफहमी है। 8 तारीख को गलतफहमी समाप्त हो जाएगी। 7 तारीख की शाम तक, 8 तारीख की सुबह तक गलतफहमी रहनी चाहिए, लेकिन जब मतगणना शुरू होगी तो सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। जब हमारा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का लाखों वोट से जीतेगा, तब उन्होंने पहले ही पेशबंदी कर लिया है। प्रशासन का, मशीनरी का, ईवीएम का, ये पेशबंदी पहले कर चुके हैं। और पेशबंदी तब व्यक्ति करता है जब वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है कि हारने के बाद हम क्या बोलेंगे। तो हारने के बाद यही बोल देंगे वो कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, तो ईवीएम का ऐसा हुआ, तो ये हुआ। तो ये तो एक सामान्य चीज़ है। जब व्यक्ति हार की हताशा में रहता है तो पेशबंदी पहले ही कर लेता है। वो सब पेशबंदी सब लोग कर चुके हैं, हमारे विपक्षी पार्टी के लोग। तो वही जो पेशबंदी है, उनकी पेशबंदी का परिणाम 8 तारीख को आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लाखों वोट से जीतेगी और वो लाखों वोट से हारेंगे। एक आखिरी सवाल और है। अवधेश प्रसाद मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं कि 9 बार यहाँ पर जो है वो आ चुके हैं, 10 बार आ चुके हैं और उनको हार का डर है। यही लिए मुख्यमंत्री यहाँ की सड़कें जो है वो जगह जगह पर रैलियाँ कर रहे हैं, सड़कें नाप डाली मुख्यमंत्री ने, डिप्टी सीएम ने। इस तरह के आरोप भी आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री इतनी बार जो है वो चुनाव प्रचार के लिए एक लोकसभा विधानसभा सीट के लिए ना आया होगा। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी को अयोध्या की बहुत चिंता रहती है। जब से 2017 के बाद, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, केशव मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, जितने भी लोग हैं केंद्र के या प्रदेश के, सबसे अधिक बार अयोध्या में ही आए हैं। तो निश्चित रूप से अयोध्या के प्रति हमारी सरकार का प्रेम है। उस प्रेम के चलते माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार यहाँ पर आते हैं। आपने खब्बू तिवारी जी को सुना। अब बहुत जीत के प्रति आश्वस्त हैं और ये कहना है पूरा सर्व समाज जो है मिल्कीपुर का इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होगी। लाखों वोट से भाजपा का प्रत्याशी जीतने जा रहा है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या।